एक बार महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र में गए। पाटलिपुत्र के उस समय शासक थे बिंबिसार। जब वहाँ के राज्य में यह बात पता चली कि महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र पधार रहे हैं, तो हर व्यक्ति महात्मा बुद्ध के दर्शन करना चाहता था और हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार महात्मा बुद्ध को कुछ न कुछ दान और उपहार देना चाहता था। राजा बिंबिसार ने भी बड़े ही कीमती हीरे, मोती और रत्न महात्मा बुद्ध को पेश किए। महात्मा बुद्ध ने राजा बिंबिसार के ये उपहार एक हाथ से ग्रहण किए। उसके बाद राजा के मंत्रियों, सेठों और साहूकारों ने भी अपनी अपनी हैसियत के अनुसार महंगे महंगे दान, गिफ्ट जो थे वो महात्मा बुद्ध को दिए और महात्मा बुद्ध ने वही चीज़ की, इन सब को भी एक हाथ से ही ग्रहण किया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध अन्य जो नीचे दर्जे की किसान और व्यापारी गण थे, उन सब के दान को भी एक हाथ से ग्रहण करते रहे। थोड़ी देर में एक बुढ़िया हाथ में लाठी लिए हुए और कमर से कोढ़ी हुई महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और बोली कि हे महात्मा, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो। अब मुझे किसी ने बताया कि यहाँ तो महात्मा बुद्ध पहुँचे हैं और हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको कुछ न कुछ उपहार में दे रहा है। इससे मेरी भी श्रद्धा हुई कि क्यों ना मैं भी आपको उपहार में अपनी तरफ से कुछ दूं। लेकिन मुझ गरीब के पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ये अनार का फल खा रही थी, जिसे मैं आधा खा भी चुकी थी। मेरे पास तो यही एक आधा फल है। क्या आप इस अध खाए हुए फल को ग्रहण करना चाहोगे? महात्मा बुद्ध ने जब उस वृद्ध औरत की तरफ देखा तो वो भाव विभोर हो गए और दोनों हाथ आगे करके प्रसन्नता के साथ माँ के सामने झुकते हुए बोले, अवश्य माते, मैं आपका प्रसाद अवश्य ग्रहण करूँगा और आपकी यह जो भेंट है यह तुच्छ नहीं, मेरे लिए अमूल्य है। वहीं पर खड़े राजा बिंबिसार ये सब चीज़ें देख रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, हम सब ने आपको इतने कीमती सोने जवाहरात दिए हैं, लेकिन आपने उन सब को एक ही हाथ से ग्रहण किया, जबकि यह वृद्धा तो मात्र एक अध खाया झूठा फल लेके आई है और आपने इनकी जो भेंट थी उसके प्रति इतना अधिक आग्रह, अनुग्रह और प्रेम दिखाया है। ऐसा क्यों? बिंबिसार की ये बातें सुनकर बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं मानता हूँ आपने और आपके मंत्रियों ने मुझे बड़े कीमती उपहार दिए हैं। यही नहीं, मुझे तो किसानों ने भी, व्यापारियों ने भी अपने दान का, अपने जो धन दौलत था उसका एक अच्छा हिस्सा दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सब ने जो दान दिया है वह आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। वहीं आपने यह दान किसी दीन, गरीब और भूखे को नहीं दिया, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। वहीं दूसरी तरफ इस बूढ़ी माँ ने जो दान दिया है वह तो इन्होंने अपने मुंह का कोर निकाल कर मुझे दिया है, जिस पर वास्तविक रूप से इनका अधिकार था, लेकिन स्वयं को आधे पेट रखकर इन्होंने अपना फल मुझे अर्पण किया है। इसलिए इनके फल में जो त्याग, समर्पण है वो तो वास्तविक रूप से एक सात्विक दान का ही समर्पण है। इसीलिए मैंने इस बूढ़ी अम्मा के प्रसाद को दोनों हाथों से ग्रहण किया है। ये वृद्धा माँ भले ही निर्धन हो, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है और उससे भी अधिक बात कि हर जीव जंतु सबसे पहले अपना पेट भरना चाहता है, लेकिन जो जीव अपने पेट की चिंता किए बगैर दूसरों के विषय में भी सोचता है, उससे महान दान करने वाला इस धरा पे कोई और हो नहीं सकता। महात्मा बुद्ध की जब ये बातें बिंबिसार वहाँ पर प्रस्तुत अन्य मंत्रीगण और अमीर व्यक्तियों ने जब सुनी तो वो बुद्ध की जय जयकार करने लगे। आई होप महात्मा बुद्ध की
जो यह दान देने वाली संदेश की कहानी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।